अगर हम बात वरुण गांधी की करें तो उनका एक लेख आया था दैनिक जागरण में कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां युवाओं को पहले से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या उस तरह का प्रावधान अपने देश में लागू नहीं हो सकता? अब देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट के स्पेशल बेनिफिट स्कीम्स हैं जी। और एजुकेशन ऑलमोस्ट जो है उन कंट्रीज़ में बहुत ही सस्ती है। हमारे मुल्क में, भारत में इस मॉडल को लागू करने के लिए सिर्फ विल पावर की ज़रूरत है और फिर उसी बात पे हमें लौटना पड़ेगा कि हम इस जो कैपिटल का जो बुल फॉर्म है उसको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें और जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, स्पेशली एजुकेशन जो है, उसको कैसे हम यूनिवर्सलाइज करें और सस्ता करें और जॉब के लिए हम कैसे प्रयास करें। और वो मेरे ख्याल से जब तक कैपिटल कॉरपोरेट जो है वो सोशलिस्ट मॉडल को नहीं अपनाएंगे और वो जब तक जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट से जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रीड इज़ गॉड, इसी को फॉलो कर रही है सारी बिजनेस हाउसेस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली जो है इस चीज़ को समझना होगा अगर वो चाहते हैं कि भारत के युवाओं के लिए वो एक बेहतर माहौल पैदा कर सकें। नहीं तो ब्रेन ड्रेन जो सो कॉल्ड इमिग्रेशन है बाहर के मुल्कों में भारत से टॉप ब्रेन का, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है जहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, इनकम डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है, तो हर कोई तो अफोर्ड करके नहीं जाके सेटल हो सकता है यूरोप में या फिर यूएस में या किसी भी एडवांस सोसाइटीज़ में। तो उसको समझना होगा, क्योंकि ये एक एपिडेमिक का फॉर्म ले चुका है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, और इसको ध्यान देना होगा, न कि बहुत ही रिलीजियस इशूज़ को लेके पॉलिटिक्स करना पावर के लिए, जिससे कि आप जहर ही फैला रहे हैं पूरे समाज में, उसको रोकना होगा। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन आज आप देखें जेएनयू हुआ या बीएचयू हुआ, तमाम स्थान ऐसे हैं जहाँ भारत तिगड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगते हैं। कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां छात्र संघ को अपना एक हथियार बना लेती हैं माहौल तैयार करने के लिए। देखिए, ये जेएनयू को तो मैं भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानता हूँ, दुनिया भी मानती है। जेएनयू को बदनाम करने के लिए एक ऐसी यानी कि आबो हवा, एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट किया गया विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, जिसके चलते कि उन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत ही बैड मैसेज दिया। इस तरह के नारे लगाने वाले जो लोग हैं वो तो देश के हो ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मेरी नज़र है, मुझे लगता है कि ये सब वेल कोरियोग्राफ्ड और वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी रही है उस कैंपस को ख़राब करने के लिए। आप अक्सर देखते हैं कि बीजेपी की बहुत सारी रैलियों में जो है कुछ लोग जो होते हैं वो या फिर यूं ही जो है पाकिस्तान के नाम पे, उसके नाम पे इस तरह की बातें करते हैं। तो इस हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसको पाकिस्तान सेंट्रिक, मुसलमान सेंट्रिक करने की जो कवायद रही है वो बहुत ही हेट और डिवीज़न बेस्ड पॉलिटिक्स है, जिससे सिर्फ नुकसान हमारी सोसाइटी का होता रहा है, हो रहा है। और जितनी जल्दी हो हमारे यूथ भी अगर इस चीज़ को समझ लें और सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी उस ट्रैप में ना आए कि उन्हें उसी तरीके के नैरेटिव पर जो है बीजेपी के पिच पे जाके फंस के जो है उसी तरह की बातें करनी है, ये एक बहुत मेजर प्रोग्रेसिव चैलेंज है जिसको कि टेकअप करना होगा सो कॉल्ड जो अपने को सोशलिस्ट और सेकुलर एथस के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक मेजर इशू है सोसाइटी का। हमें रिलीजन को बिल्कुल ही प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, हमें उसको साइडलाइन करने की ज़रूरत है। हमारे
फोकस और प्राइमरी कंसर्न में जो है एजुकेशन होना चाहिए। फार्मर्स की लाइवलीहुड के लिए हम बेहतर कैसे कर सकते हैं वो होना चाहिए। और स्पेशली हेल्थ, आपने देखा ही कितनी बड़ी तबाही हुई जो सेकेंड वेव इसी साल इस देश ने देखा है। ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई और मेजर ट्रबल रहा, मेजर लॉस ऑफ लाइफ रही, पूरी दुनिया ने देखा कितनी बदनामी हुई। तो हमें हेल्थ और एजुकेशन और फार्मिंग सेक्टर और जॉब क्रिएशन, इस पे राजनीति करने की सबको कोशिश करनी होगी। और शायद बीजेपी जो सैफरन ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश का बहुत बड़ी आबादी उनको वोट कर रही है और यूथ जो है उनको एस्पिरेशंस के साथ देखते हैं। तो उन्हें उन यूथ के बारे में भी सोचना होगा जो छोटे कस्बों में हैं, बड़ी आबादी वहाँ रहती है, जिनके पास कॉरपोरेट सेक्टर का वो बेनिफिट नहीं है कि कॉल सेंटर में चले जाएंगे या फिर किसी कंपनी के पेरोल पे चले जाएंगे। तो वो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये एक रेनबो सोसाइटी है भारत जो है, इसमें इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी के साथ साथ जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको हमें अप्रिसिएट करना होगा, उसको रेस्पेक्ट करना होगा। और युवाओं को तो खासकर इसके लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत है। किसानों के संघर्ष से युवाओं को सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने राइट्स के लिए वो एक कैंपेन चलाएंगे। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, न कि आप हम किससे प्यार कर रहे हैं, हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, उसको आप रिलीजन के नाम पे या फिर कास्ट के नाम पे आप उसको पनिशमेंट तक करें। ये नहीं होना चाहिए, खासकर 21वीं सदी के भारत में, जहाँ की हमारे पास एक से एक रोल मॉडल रहे हैं और आज भी हैं। इस देश में हमें समझने की ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रख रहे थे। उनकी सारी लिटरेचर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिटरेचर है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, हमारे अभी मिसाइल मैन थे APJ कलाम। उनकी सोच को जो है हमें बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है और उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तभी हम इस देश को जो है बेहतर बना पाएंगे। और सबसे मेजर चैलेंज हमारे पास तो ड्रैगन स्ट्राइक आपके करीब में है, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। उस पर गवर्नमेंट भी डिथरिंग सिचुएशन में होती है और पब्लिक की जो पूरी ओपिनियन है उसकी मूवमेंट वो सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक करते हैं या मुसलमान सेंट्रिक करते हैं। हमें समझना होगा, मंदिर मस्जिद, ऑफ कोर्स हमें समझना होगा कि बीजिंग जो है हमारे लिए सबसे मेजर थ्रेट है। और जिस तरीके से इमर्जेंट वो पावर है उसमें हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वी शुड रिक्लेम आवर लैंड, वी आर लूजिंग आवर सोल्जर्स, वी आर लूजिंग आवर लैंड एंड होपफुली हम लोग शायद उतनी कंसर्न के साथ नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं। ये एक चिंता की बात है।